सो हेलो एवरीवन, ये प्रॉब्लम है गेट 2016 का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो प्रॉब्लम क्या है, ए सर्कुलर मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ 250 mm is placed between two rigid immovable wall as shown in figure. The rod is perfect contact with the wall on the left side, ये वाला, and there is a gap of 0.2 mm between the rod and the wall on the right side, और यहाँ पे गैप है. If the temperature of rod is increased by, तो टेम्परेचर बोल रहा है 200 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है. द एक्शियल स्ट्रेस डेवलप इन द रोड, सो रोड के अंदर एक्शियल स्ट्रेस पूछ रहा है कितनी होगी. यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, अब यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टी दे दिया और थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा दे दिया. तो देखो इस क्वेश्चन में खास चीज़ क्या है कि इन्होंने एक दोनों साइड परफेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, एक में गैप है. पहले क्या होगा, जब टेम्परेचर राइज होगा स्लोली तो इसकी लेंथ डायमेंशन इंक्रीज होने लगेगी. पर जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो स्ट्रेसेस जो होते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस, वो कितने होंगे, 0 होंगे जब फ्री एक्सपेंशन है. तो यहाँ में फ्री एक्सपेंशन कहाँ तक होगा, ये 0.2 mm अगर एक्सटेंशन होता है तो यहाँ तक होगा फ्री एक्सटेंशन. उसके बाद ये दोनों मूव नहीं कर सकते, तो फिर जब इसके अंदर एक्सटेंशन होना बंद हो जाएगा, रोड कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और उसके बाद जब टेम्परेचर और बढ़ेगा तब इसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो देखो इसमें दो चीज़ें हैं. तो एक तो हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंशन हुआ, और उसमें से देख लेंगे फ्री एक्सपेंशन कितना है, बाकी जितना एक्सपेंशन होगा उसके हिसाब से हम थर्मल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं. एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस इतने एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर चेंज निकाल लो कि इतना टेम्परेचर अगर 0.2 mm का एक्सटेंशन होना है तो जैसे अज्यूम कर लो x चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, अगर x इंक्रीज होगा तो उसमें होगा, और उसके बाद जब यहाँ तक आ जाएगा फिर जितना जो टेम्परेचर बचाएगा उसके हिसाब से आप थर्मल स्ट्रेसेस को निकाल सकते हैं, मतलब कितने थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो गए. तो मैं फर्स्ट वाला करते हैं. हम पहले क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंशन निकाल लेंगे. अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो 200 डिग्री में कितना एक्सपेंशन हो जाता. तो देखो जो स्ट्रेन होता है वो अल्फ़ा डेल्टा टी होता है, तो हम चेंज इन लेंथ भी निकाल सकते हैं अल्फ़ा डेल्टा टी. तो यहाँ से इंक्रीज इन द लेंथ कितना आ जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल. अल्फ़ा हमें कितना गिवन है, अल्फ़ा गिवन है 10⁻⁻5, और डेल्टा टी 200 है और लेंथ है 250. सो 10⁻⁻5 इंटू 200 इंटू 250, तो 1 2 3, ये 10⁻⁻2 बच जाएगा. 25 to 50.5 mm. अगर यहाँ पे ये इमूवेबल वॉल नहीं होती तो ये कितना 0.5 mm तक एक्सपेंड हो जाता, पर अभी यहाँ पे दीवार है तो 0.2 mm तक तो ये फ्रीली एक्सपेंड होगा, और उसके बाद जितना बचता है उसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगे क्योंकि उतना एक्सपेंड होगा नहीं. तो कितना डिस्टेंस, तो अगर हम इसको देखें
तो हमारा इसको बोल सकते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन। अब 0.5 में से 0.2 फ्री एक्सपेंशन है, तो बाकी जो हो गया वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन हो गया। तो जो 0.3 mm होगा वो कौन सा होगा? रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। तो ये एक्चुअल में एक्सपेंशन होगा नहीं, इसकी वजह से क्या होंगे? स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेन निकाल लेंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन। क्या होगा? डेल्टा एल अपन एल, यहाँ पे 0.3, और हमारी लेंथ कितनी है? देखो, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो 250 प्लस 0.2 mm जो इंक्रीज हुआ है, पर हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम 250 रखेंगे। पर अगर हम जो हमारी यहाँ पे एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 250.2 mm, 250.2। तो ये हमारा स्ट्रेन आ गया। तो हम स्ट्रेन से स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे? सिग्मा स्ट्रेन इनटू में यंग्स मॉडुलस। तो हमारा यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कितना है? 210⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमारा जो स्ट्रेन है वो कितना है? 0.3/250। ये तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 एक ही आ जाएगा, 6/25 इंटू 10⁹, तो 6000 इंटू 10⁶/25। तो ये आ जाएगा 24 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी इसकी वजह से वो कितनी होगी? 240 मेगा पास्कल। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इन्होंने क्या पूछा था? स्ट्रेसेस पूछे थे ना। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 मेगा पास्कल।